अग्रवाल वैश्य समाज के बैनर तले हरियाणा में 11,000 बुजुर्गों को सम्मानित कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नामित होंगे। पिंजौर में आयोजित समारोह में कहा अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा ने। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के बैनर तले पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में वरिष्ठ नागरिक रत्न समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 11,000 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नामित हो जाएगा। इसी कड़ी में अग्रवाल वैश्य समाज छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दीपांशु बंसल एडवोकेट ने होटल रौनक पिंजौर में जिला पंचकूला के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व चेयरमैन अग्रवाल रतन विजय बंसल एडवोकेट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पूर्व पार्षद और अग्रवाल सभा पिंजौर के प्रधान तरसेम गुप्ता के कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संजय बंसल, पूर्व पार्षद बीडी मित्तल, प्रदीप गोयल, अनिल अग्रवाल, हल्का अध्यक्ष धर्मपाल सिंगला, पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता, शशि गुप्ता, प्रवीण गर्ग, अभिनव गुप्ता, अनशील आदि ने कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में इलाके के सैकड़ों बुजुर्गों को सम्मानित किया गया था, जिसके बाद बुजुर्गों ने आयोजकों को अपना आशीर्वाद दिया। दीपांशु बंसल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के सम्मानीय अंग हैं और सम्मान हमारी सामाजिक सभ्यता का परिचायक है। आज देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इसकी नींव रखने वाले ये हमारे वरिष्ठ नागरिक ही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस महोत्सव के असली हकदारों को हमने कभी कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि भारत में तो 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं समझे जाते हैं। वहीं उन्हें EMI का ऋण तक नहीं मिलता, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है और ना ही उन्हें आर्थिक काम के लिए कोई नौकरी दी जाती है, इसलिए वे दूसरों पर निर्भर है। उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी सरकारी करों का भुगतान किया था, बावजूद उसके अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सभी के समान ही टैक्स चुकाने होते हैं। विजय बंसल ने वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा पर बोलते हुए कहा कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे पर 50% की छूट भी बंद कर दी गई है। यह एक भयानक और पीड़ादायक बात है। सरकार को आगाह करते हुए आगे कहा कि अगर परिवार के वरिष्ठ सदस्य नाराज हो जाते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि सरकार ही ऐसा करेगी तो फिर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कौन करेगा? सरकार के द्वारा उन्हें कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज करना पड़ सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों में सरकार बदलने की ताकत होती है। यह सरकार गैर नवीनकरणीय योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन यह कभी नहीं महसूस करती कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना तो बना दी जाए। इसके विपरीत बैंक की ब्याज दर घटाकर वरिष्ठ नागरिकों की आय कम की जा रही है। अब तो लगता है कि एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक होना एक अपराध सा हो गया है। इधर रौनक होटल ग्रुप ऑफ चेयरमैन पूर्व पार्षद तरसेम गुप्ता ने सभी का स्वागत करते हुए बुजुर्गों का सम्मान किया और कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज आज प्रदेश की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य वैश्य समाज को संगठित कर राजनीतिक में समुचित भागीदारी करना है। इसके साथ ही अब अग्रवाल वैश्य समाज के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। जिस वर्ग की तरफ सरकारें तक ध्यान नहीं देती है, उस वर्ग की भावनाओं को अग्रवाल वैश्य समाज ने समझा है और आज प्रदेश के हर नगर व कस्बे में उनका सम्मान किया जा रहा है। अग्रवाल वैश्य समाज आज महिला, युवा, छात्र एवं अन्य इकाइयों के सहयोग से निरंतर वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी के प्रण को जिंदा रखे हुए है। आज उसमें एक नया प्रण और जुड़ गया है, वो है वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और उनके हितों की लड़ाई अग्रवाल समाज लड़ता रहेगा।